बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आए, ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये हफ़्ता है 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। ये पार्ट 3 है जिसपे सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस पाइसेस के बारे में बात की जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सैजिटेरियस के बारे में। और सैजिटेरियस इस वक्त आपका मून जो है ना वो आपके 10वें घर में विर्गो में है और सन आपके 12वें घर में आ गया। वो मंथली प्रोग्राम मैंने किया, उसको गौर से ज़रूर सुनिएगा। उसमें मैंने बड़ा इन डेप्थ बताया हुआ जो पूरा महीना आपका कैसा गुजरेगा। एंड उस पर मैंने ये भी कहा था कि सब्जेक्ट टू योर मून पोजीशन ये मामला चलेंगे। तो यहाँ पे 10वें का लॉर्ड 12वें में मून और 10वें घर में। यहाँ पे मून बहुत अच्छा बैठा है लेकिन सिर्फ 12वां घर है। उसके लिए आपने थोड़ा सा मुतात रहना होगा। कोई ऐसी नेगेटिव कंडीशन में, किक बैक में, हिडन फेज में नहीं जाना जिससे आप तनाव का शिकार हो सके, कन्फ्यूजन का शिकार हो सके या खुफिया कामों को छुपाने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर्टी यानी ब्लैकमेलिंग में आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ जाए। तो इसलिए आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी प्रॉपर्टी को हरफ आए। तो यहाँ पे ये जो दिन है आपका काफ़ी अच्छा होगा, हेक्टिक होगा। आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचेगा, आपकी कारोबार ट्रेड में बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपको एकदम कहते हैं, जिससे कहते हैं ना, एकदम उठ जाना, एकदम प्रॉफिट आ जाना। और ये आपके रुतबा, मर्तबा, सीयत, कोई ना कोई नई दुकान, नए प्रॉपर्टी, नए बिज़नेस, नई फैक्ट्री, नया कारखाना या नया ट्रेड, नया कारोबार उसमें आपको शुरू करेंगे या उस पर तो फौरी रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिलते हुआ नज़र आता है। दूसरा, अगर आप यू आर डूइंग जॉब, आप अगर मुलाजमत पेशा है तो आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा, प्रमोशन हो जाएगी, अच्छी पोस्टिंग हो जाएगी, कोई ना कोई आपके कद काट में इजाफा होगा, आपकी कमांड बेहतर हो जाएगी। आप अपने इंटेलेक्चुअल की रोशनी में, आप अपने आईक्यू को इस्तेमाल करते हुए अपने स्टेटस को बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे आपके फेम में इजाफा होगा और आप सेल्फ रिलायंस आपकी बहुत होगी। वालिद साहब बड़ा गर्व करेंगे आप पे, बड़ा नाज करेंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे, आपको कोई ना कोई फ़ायदा देने में, आप उनसे फ़ायदा लेने में कामयाब हो जाएंगे। को आप ट्रेड में, जैसे पहले कहा, ट्रेड में कोई फ़ायदा हो जाएगा। पॉलिटिकल पावर वाले लोगों को वहाँ पे अगर वो लोगों में जाते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा और आपकी अथॉरिटी और कमांड में इजाफा होता हुआ नज़र आता है। आगे चलते हैं। मून केतु आपके 11वें घर में 29, 30, 31 और 11वें का लॉर्ड पहले घर में। तो ये एक अच्छा कम्बिनेशन ऑफ विद जुपिटर की ट्राइन भी है, लिहाजा 11वें और पहले का ये कम्बिनेशन के लोग आपको इंटरवीन करेंगे, लोग आपके काम में मुदाखलत करेंगे और आपको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और जिस पे आप ड्यू टू योर अट्रैक्शन, आपकी मैग्नेटिक पर्सनालिटी की वजह से लोग आपकी तरफ आएंगे और आप अपने चुने हुए दोस्तों के साथ मिलकर काम करके कोई फ़ायदा उठा लेंगे, कोई ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, किसी को कहना नहीं पड़ेगा और लोग आपकी तरफ हमेशा अच्छे तरीके से मिलेंगे। बहन भाइयों में एक कोई बहन, बड़ी बहन, इसके साथ आपके कोई इख्तलाफात चल सकते हैं, तो आपने ज़रा थोड़ा सा केयरफुल हो जाए, क्योंकि जुपिटर की ट्राइन है, मामला सिर्फ जज्बाती हद तक चलेंगे लेकिन कोई नुकसान पहुंचता हुआ नहीं नज़र आता। तो यहाँ बड़ों के साथ आपका इंटरेक्शन बड़ा अच्छा होगा। 3 दिन आपके बड़े अच्छे होंगे। एक तो सफ़र करेंगे, सफ़र वो भी कारोबारी सफ़र हो, बड़ा तेज़ और बड़ा चालाकियों के साथ, होशियारियों के साथ करते हुए नज़र। रास्ते में भी बड़ा रोमांटिज़म और ये आपके दिमाग में होगा और ख़ूब एंजॉय करते हुए जाते हैं। इसके अलावा आपका कह लें कि शादी अगर नहीं तो शादी बड़े तय कर देंगे। ट्रेड में आपको बहुत फ़ायदा पहुंच जाएगा, कमाल का फ़ायदा पहुंचेगा, कोई ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बस यहाँ पे एक चीज़ आपने अपनी बेगम से बना के रखना होगा। अगर बेगम के मामले में कोई रुकावट डाल सकती है तो वो आपको तंग कर सकती है। तो ये लेफ़्ट आर्म या लेफ़्ट एयर में प्रॉब्लम आएगा। आगे चलते हैं। आपका
असेंडेंट में वीनस मून आपके सॉरी 12वें घर में मून सन और मरकरी, और 12वें का लॉर्ड 8वें घर में बैठा है। तो ये थोड़ा सा आपको एहतियात बरतनी होगी कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को छेड़ें, कोई नजायज़ काम करें जो सामने आ जाए, या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कि अपनी जायदाद को बेहतर करो, तो वो पैसे ज़ाया जाएंगे। तो 12वें घर का स्यारा 8वें में हो तो इल्म की बुलंदियों को पा लेने का भी होता है। तो यहाँ पे आप अपना एडवांटेज लीजिएगा, काफ़ी आपको यहाँ पे फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आता है। अखराजात आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, अखराजात रूथलेस अखराजात करेंगे और बेतुके अखराजात होंगे आपके। और यहाँ पे आपका फालतू अखराजात लॉसेस इसकी तरफ जाए। मख्फी इल्मों में भी दिलचस्पी होगी, हिडन अफेयर्स में जाने के चांसेस हैं। हिडन अफेयर फ़ॉरेन ट्रैवलिंग आपकी बड़ी अच्छी होगी इसमें भी, और आपके हासदीन दुश्मन बड़े एक्टिव होकर आपका पीछा करेंगे, लेकिन आप उनको हैंडल करने में कामयाब हो जाएंगे। जेल में है तो आपकी ज़मानत हो जाएगी। फ़ॉरेन प्लेस जाने की ख्वाहिश पूरी रहेगी। अगर बीमार हैं तो सेहत ठीक हो जाएगी। तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर। और इसी तरह 3 अक्टूबर को मून वीनस आपके असेंडेंट में और पहले का लॉर्ड 7 में है। आप उठे अपने स्पाउस के पास चले गए, तो ये घर का माहौल बहुत चिल होगा, बड़ा अच्छा होगा। मियाँ बीवी में बहुत अच्छी आहंगी होगी, एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखेंगे। आपका अपोजिट सेक्स के साथ भी आपका इंटरेक्शन रहेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत शुरू हो जाएगी। अगर आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत चल रही तो उसको शादी में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई डेट फिक्स हो जाएगी। आप अपने स्पाउस को अपने पेरेंट्स पे ज़्यादा तरजीह देंगे और ज़हनी तौर पे उसके पीछे लग जाएंगे, जिसे कहते हैं रन मरीद होना, वो हो जाएंगे। तो दूसरों के सारे तरक्की करते हुए, शराकतदारी करते हुए अपने मामलात को निकालेंगे। यहाँ पे मियाँ बीवी बहुत सुकून से अपना वक्त गुजारेंगे। अच्छा एक संडे होगा, बड़ा तैयार श्यार होके, खुशबू लगा के, और कहीं फंक्शन पे जाएंगे, अपने मामलात को देखेंगे दोनों मियाँ बीवी, और इकट्ठे घूमते फिरते किसी फंक्शन में जाना, किसी को मिलना जुलना, घर के काम में एक दूसरे को सुकून पहुँचाना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे ख़ास तौर पे आप उठे और अपने स्पाउस के ज़हन में चले गए और उसका ख्याल रखेंगे। रेसिप्रोकल स्पाउस भी, अगर तो आपका 7वें का लॉर्ड पॉजिटिव बैठा है आगे, पॉजिटिव घर, तो स्पाउस भी उतना ही रिस्पॉन्स देगा जितना आप दे रहे होंगे। अगर नेगेटिव हुआ तो फिर आपकी किस्मत। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी कैप्रिकॉर्न, क्या हाल है संजीदा लोगों? आपका ये प्रोग्राम लेके आए, ये हफ़्ता कैसा रहेगा? और ये हफ़्ता आपका स्टार्ट होगा 28 से लेके 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। और स्टार्ट आपका 9th हाउस से, और ना क्योंकि मून इस विर्गो में बैठा है और उसका मीडिएटर 11वें घर में है, तो ये 9th और 11 का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो स्टार्ट हफ्ते का आपका बहुत अच्छा होगा। कोई लोग बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, लोग आपके पास आएंगे, कोई इल्मी व रूहानी सपोर्ट मिल जाएगी आपको। अपने एजुकेशन के बेस पे आप काफ़ी कुछ काम निकालेंगे, अपने इल्म की रोशनी बांटते हुए नज़र आएंगे, अपनी ख्वाहिशें अपनी तकमील करने की कोशिश में रहेंगे, और बाहर से पैसा कमाया हुआ अपने बहन भाइयों पे खर्च करेंगे। आप बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आते हैं। और ये इट्स अ गुड टाइम। यहाँ पे 2 किस्म के सफ़र आते हैं, एक आपका एजुकेशन, फ़ॉरेन एजुकेशन का, और एक आता है आपका मजहबी सफ़र। तो यहाँ मज़हब की तरफ आपका रुझान बहुत होगा। किसी शराइन पे जाएंगे, किसी मंदिर जाएंगे, किसी चर्च जाएंगे, अपनी इबादत में मसरूफ़ होंगे। दूसरा, लोगों की मदद करके बड़ा रूहानी तौर पे फुल्ली चार्ज होंगे, हेल्प आउट करेंगे, दान करेंगे, चैरिटी करेंगे, या सदक़ात देते हुए भी नज़र आते हैं। 9th हाउस वैसे भी आप धन दौलत, खुशकिस्मती और खुशबख्ती का है। तो फ़ॉरेन एजुकेशन में भी आपको वहाँ पे बाहर अच्छा एक रिस्पांस मिलेगा, आपकी फेम अच्छी हो जाएगी, विजडम अच्छा होगा, लीगल कामों में आपको फ़ायदा होगा, रिसर्च वर्क में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे उठान मिलेगी, इंट्यूशन आपकी बहुत तेज़ होगी, मेडिटेशन अच्छी होगी, फार साइटेड होंगे, वजदानी कफ़ियत होगी, रूहानी तौर पर फुल्ली चार्ज होंगे। 3rd कंसेप्शन के भी चांसेस आपको मिलते हुए नज़र आते हैं।
आगे चलते हैं आपके 10वें घर में 29, 30, 31 मून केतु और 10वें का लॉर्ड 12वें घर में। अब मून केतु के साथ जुपिटर की ट्राइन लेके पैदा हुए हैं, तो लिहाजा यहाँ पे आप थोड़ा सा कह लें कि डबल किश्ती पे सवार होने की कोशिश करेंगे। जब भी 10वें का लॉर्ड 12वें में जाता है तो कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, कोई ना कोई ऐसी सरगर्मियों में जाएंगे जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, ज़हनी तनाव का शिकार हो सकते हैं, खुफिया कामों को छुपाने की कोशिश करेंगे, माशी हालात आप डिस्टर्ब करेंगे, कुछ कमज़ोरियाँ लोगों के सामने डिस्क्लोज़ हो सकती हैं। अपना ज़ाती सुकून को तबाह ना कीजिएगा, सोच समझ के चलिएगा। अब बल्कि अहले खाना के माशी व समाजी मामलात में कोई आप उनको डिग्रेड कर सकते हैं या कोई ना कोई बीमारी आपका अखराजात करवा सकती है। तो ये 12वें घर का लिंक है। अदरवाइज़ मून केतु 10वें घर में बहुत अच्छे बैठे हैं, कमाल के बैठे हैं। यहाँ पे बाय हुक एंड क्रुक अपने मामलात को निकाल लेंगे, आप प्रॉफिट भी ले लेंगे, आप कोई नया कारोबार भी शुरू कर लेंगे, कोई नई फैक्ट्री भी लगा लेंगे। आप इसमें कोई चीज़ का लिहाज नहीं करेंगे कि जायज़ है नाजायज़ है, जिस तरह भी है मेरा हक थे रख वाली पॉलिसी पे चलते हुए अपना काम निकाल लेंगे। इसी तरह अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी प्रमोशन के लिए भाग दौड़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, सोनारिटी से आउट ऑफ द वे निकलेंगे, नीचे से किसी की ACR खींची, किसी का ये किया और प्रमोशन लेने में कामयाब हो जाएंगे। फादर के साथ थोड़ी सी आपकी मुँहमारी हो सकती है। स्टेटस में भी इजाफा कर लेंगे और फेम में भी, और यहाँ पे ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा। वो लोग जो ट्रेड करते हैं उनको तो यहाँ पे 4 चांद लग जाएंगे, फ़ायदा हो जाएगा। आप अपनी किसी को समझ आने नहीं देंगे, ये सबसे बड़ी जगह टिक के नहीं। केतु भगाता है, दौड़ाता है, बड़ा तंग करे, आप टिक के नहीं बैठेंगे अपने जब तक उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अपना गोल अचीव ना कर लें, अपने तय तक ना पहुँचे, अपना मसला ना हल कर लें, तो दिमाग में खुद बुद लगी रहेगी। जहाँ पे किसी का बुरा भी करना तो कर जाएंगे, बट जुपिटर आपको इस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे कि किसी का नुकसान कर सके। सिर्फ दिमागी सोचों की हद तक आप नेगेटिव थाट्स आपके ज़रूर रहेंगे, लेकिन ये नेगेटिव थाट्स आपको डिप्रेस कर सकते हैं, आपको एहसास कर सकते हैं, आपको डिप्रेशन मिल जा सकते हैं। तो क्यों हम उस काम में जाएं जहाँ पे हम अपने को थोड़ा सा तंग कर सके। जब जुपिटर की ट्राइन है तो ये काम सीधा जो निकल रहा है, उंगली से घी सीधी उंगली से निकल रहा है, तो टेढ़ी करने की क्या ज़रूरत है। इसके अलावा आप यहाँ पे आपके घुटनों में प्रॉब्लम, गोडे दर्द जिसे कहते हैं ना, वो तंग कर सकते हैं, उसका ख्याल कीजिएगा। आपके नी में प्रॉब्लम आ जाएगा तो वो आपको काफ़ी होगा। और उसके अलावा 10वां घर है आपका, स्टेटस में इजाफा भी हो जाएगा, कोई नया कारोबार निकलने में भी कामयाब हो जाएंगे। फिर 1 एंड 2 नवंबर मून, मरकरी और सन आपके 11वें घर में है और 11वें का लॉर्ड 7वें घर में है। तो ये कम्बिनेशन अच्छा है, बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव है। लेकिन इसका मार्स वहाँ पे 7वें घर में थोड़ा सा दबा हुआ बैठा, तो हमने दोनों प्रोस एंड काम देखेंगे। कोई शादी की कोई ऑफ़र हो सकती है, कोई लव मैरिज की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, कोई फॉरेनर खतून की आपको ऑफ़र आ जाएगी, बट वहाँ पे थोड़ा सा आपके घर वाले दबाव का शिकार होंगे, जिससे वजह से मामला बनने के चांस भी है और ना बनने के भी चांस है। दूसरा कोई शिद्दत से चाहेगा, तल्लक भी ज़ाहिर करेगा, लेकिन आप वो तल्लक निभा नहीं सकेंगे। तो ये एक आपका सिस्टम चलेगा, कोई ना कोई होप्स पूरी होगी, कोई ना कोई आपका बाहर का सफ़र बड़ा अच्छा होगा, कारोबार पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ों के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होगा, बड़े आपकी हेल्प आउट करेंगे, आपकी शादी तय कर देंगे, आपका कोई ना कोई होप्स, ख्वाहिश जिसे कहते हैं, वो पूरी होती हुई नज़र आती है। ख्वाहिश ऐसी होगी जैसे आपने सोचा काश ये ऐसे हो जाए, तो हो जाएगा, चल जाएगा। और सक्सेस, अगर कोई इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें भी फ़ायदा हो जाएगा। मैं आपके एल्डर्स के साथ आपकी कोई ना कोई सपोर्ट में, लिटिगेशन केस में फ़ायदा, स्पेकुलेशन बहुत अच्छी होगी। बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगे। लेफ़्ट एयर और लेफ़्ट आर्म में प्रॉब्लम आ सकता है। फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज, आपके एम्बिशंस पूरे होंगे, विशेज़ पूरी होंगी।
और यहाँ पे रोल ऑफ योर वाइफ वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो इतना अच्छा रोल प्ले करेगी कि आपके रुके हुए मामला को वो या उसका कोई रिश्तेदार निकालने में कामयाब हो जाएगा और कमाल का रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आता है। और डोमेस्टिक इशू आपके बहुत अच्छे होंगे। आगे चलते हैं, आपका 3 अक्टूबर मून वीनस आपके 12वें घर में और 12वें का लॉर्ड 6ठे घर में। तो आप अपने साथ काम करने वालों से कोई ना कोई आउट ऑफ द वे काम लेके अपने मुफाद में इस्तेमाल करेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे, और जो बाद में कोई नुकसानदेह भी हो सकती है। तो यहाँ पे बेहतर है अपनी नींद पूरी करिएगा। नींद कमाल की आएगी, कमाल की। रोमांटिज्म में होंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा करेंगे, कोई फंक्शन जाएंगे, फजूल खर्ची करेंगे, कोई परफ्यूम ख़रीदेंगे, कोई महंगे कपड़े ख़रीदेंगे, कोई ज्वेलरी ख़रीदेंगे, और फिर कोई ना कोई किसी के साथ डेट भी लग जाएगी। वो कहते हैं, जैसे कहते हैं हिडन अफेयर्स। अगर आपने छुप के दूसरी शादी की है तो ये दिन उसके साथ गुजरता हुआ, दूसरी बेगम के साथ गुजरता हुआ नज़र आता है, और कमाल का होगा, और बड़े शाही होंगे, फैशनेबल होंगे, और ट्रैवलिंग भी आपकी बड़ी, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो वो भी कमाल की होगी, बड़ी मज़ेदार, इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आपकी एक एक्टिविटीज़ है तो नींद पूरी कीजिएगा। नींद इतनी सुकून की होगी, बेडरूम सुकून होगा, कोई बंदा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, साउंड स्लीप होगी और लंबी स्लीप होगी, जिससे आपके बैटरी चार्ज हो जाएगी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी क्यूरियस क्या हाल है, प्रोग्राम लेके आऊँ। ये हफ्ता कैसा रहेगा 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है। 8वें घर में, और 8वें का लॉर्ड 10वें घर में है, मून विर्गो में है। तो ये 28 है वो आपका एक अच्छा दिन होगा, स्टार्ट होगा। अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। कोई जायदाद बना लेंगे, कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे, कोई प्लॉट ले लेंगे, या कमर्शियल प्लॉट ले लेंगे, या आप अपना कोई बिज़नेस किराए पे, यानी क्या कहता हूँ, घर किराए पे दे देंगे, कोई रेंटेड प्रॉपर्टी से पैसे आ जाएंगे। समाजी रूज होगा, आपकी हैसियत ज़ाती एहसासों पे होगी, लोग आपसे मुतासर होंगे, और पेरेंट्स भी आपकी जायदाद तकसीम करके आपको अपना कारोबारी हिस्सा देते हुए नज़र आता है। तो इट्स अ गुड टाइम। यहाँ पे आपका जो भी रुके हुए मामला है उसको निकालने में कामयाब हो जाएंगे। कोई ना कोई आपको फ़ायदा होगा, कोई अच्छी ईमेल आ जाएगी आपको, आपकी उस पर इमिग्रेशन में पेश रफ्त हो जाएगी, कोई कर्ज़ा मिल जाएगा, कर्ज़ा उतार लेंगे कोई ऑकवर्ड साइंस में भी दिलचस्पी रहेगी, मिस्टिज़म में भी जाएंगे, ट्रैवलिंग आपकी, और विरासती जायदाद, हिडन वेल्थ और गिफ्ट और स्पोर्ट्स की तरफ से भी ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे। तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू, और इसका फ़ायदा उठाइएगा। आगे चलते हैं 29, 30, 31 मून और केतु आपके 9th हाउस पे, और 9th का लॉर्ड 11वें घर में। तो ये भी एक कम्बिनेशन अच्छा बैठा हुआ है, और ये 9th हाउस आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। जब भी 9th का लॉर्ड 11वें में जाता है तो गैर मुल्कियों के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ जाता है, और आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाती है। उस सपोर्ट की रोशनी में आप फिर दूसरों को हेल्प आउट करते हैं, अपनी इल्म की रोशनी बांटते हैं, और तालीम, मज़हब और रूहानी उलूम की तलाश में रहेंगे, और फिर इस इल्म की रोशनी से आम लोगों के दिल में इल्म की रोशनी उजागर करेंगे। बैरून मुल्क से पैसा कमाकर बहन भाइयों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और बड़ों की बड़ी इज्जत करते हुए नज़र आते हैं। 2 किस्म के सफ़र होंगे। अच्छा, यहाँ पे सन और मून और केतु है, तो थोड़ा सा आपको 2 किश्तियों में सवार। केतु ज़रा आपको शक शुबे में डालेगा, नेगेटिव थाट्स की तरफ लेके जाएगा, लेकिन जुपिटर की ट्राइन है 5वें घर से, तो लिहाजा दिमागी तौर पे आप स्प्लिट होंगे, नेगेटिव सोचेंगे बट नहीं सोच पाएंगे। रवैया आपका पॉजिटिव ही रहेगा, और फिर पॉजिटिव तरीके से मामला को चला के अपने मामला को सीधा करने में कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं तो अपने रिसर्च वर्क में बहुत तेज़ होंगे, कुक डेटा भी इस्तेमाल करके अपनी रिसर्च को सीधा कर लेंगे। आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होगी, खूब अपने कहते हैं कि आउट ऑफ द वे जाके बड़ा दिमाग, हाज़िर दिमागी के साथ आप अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे। आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग भी बड़ी अच्छी होगी, लेकिन उदासी का दौरा पड़ सकता है। चैरिटी बहुत करेंगे,
और दूसरा दान और सदक़ात की तरफ ही तवज्जो रहेगी। इंट्यूशन ज़रा आपकी नेगेटिव, क्योंकि केतु आपके इंट्यूशन या आपकी कंसंट्रेशन को थोड़ा सा लूज़ करेगा, तो उससे घबराना नहीं है। आप ये नहीं कहना कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर रहा, वो कर हो जाएगा। मेडिटेशन भी आपकी थोड़ी सी फार साइटेड बहुत होंगे, चालाक बहुत होंगे, तेज़ बहुत होंगे, और फ्लाई कामों में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाएंगी जिससे नहीं जा पाएंगे। इंट्यूशन आपकी बहुत ही वो होगी, डिस्टर्ब होगी। और थर्ड कंसेप्शन अगर आपका हुआ है तो बराए मेहरबानी रेस्ट कीजिएगा, नहीं तो मिस कैरेज होने के पूरे चांसेस हैं। तो जितना रेस्ट कर सकते हैं उतना ही रेस्ट कीजिएगा, वही आपको फ़ायदा दे देगा। आगे चलते हैं। 1 एंड 2 नवंबर मून जो सन और जो मरकरी आपके 10वें घर में है, और 10वें का लॉर्ड 6ठे घर में, तो दिमाग बहुत तेज़ होगा, बड़ा काम करेगा यहाँ पे। कारोबार आप अगर कारोबार करते हैं तो वो आप उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, कोई कंपनी बनाने की कोशिश करेंगे, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मेहनत करेंगे, और ये काफ़ी अपने आप को अपग्रेड करने के चक्कर में रहेंगे। तो यहाँ पे आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस पे अपलिफ्ट मिल जाएगी, आपके ट्रेड में फ़ायदा मिल जाएगा, आपको कोई ना कोई यहाँ पे पेरेंट्स की तरफ से भी आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे, आपके रुतबा मर्तबा सीहत में इजाफा होगा। और अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन या अच्छी पोस्टिंग या आपकी कारकर्दगी को बहुत सराहा जाएगा, आपकी कमांड में इजाफा होगा, आपकी डिग्निटी में इजाफा होगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, सेल्फ रिलायंस आपकी बहुत अच्छी होगी, यू विल बी अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन। और आप अगर बिज़नेस करते हैं तो बड़े अच्छे नए स्टेप लेंगे बिज़नेस को अपग्रेड करने में, ट्रेड में बहुत फ़ायदा होगा, पॉलिटिकल पावर में इजाफा, डिग्निटी में इजाफा, कमांड में इजाफा होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, इसको अवेल कीजिएगा और ये आपको बहुत कुछ दे जाएगा। उसके बाद आपका 3 अक्टूबर मून वीनस आपके 11वें घर में, और तीसरे का लॉर्ड आपका 11वें का लॉर्ड आपका 5वें घर में बैठा है। 11वें का लॉर्ड उठा 5वें घर में चला गया, तो ये भी एक अच्छा कम्बिनेशन है। मौज मस्ती, दोस्तों के साथ सैर सपाटा, और साथियों के साथ घूमना फिरना, और खेल के मैदान में जाना, और दोस्तों पब्लिक में आप खूब एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे बड़ों के साथ आपका इंटरेक्शन हो जाएगा, बड़े आपको सपोर्ट करेंगे, कोई ट्रैवलिंग आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी, और कोई ना कोई आप सैर सपाटे के लिए कोई बाहर निकल जाएंगे, होप्स पूरी हो जाएगी। यहाँ पे लिटिगेशन में कोई फ़ायदा हो जाएगा, कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी आपको, ट्रेड और में भी आपको फ़ायदा होगा, सोसाइटी में आपके कद काट का इजाफा होगा, फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज होंगी, कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी होगी जो आपकी सोच से भी बाहर होगा, और रोल ऑफ योर स्पाउस वुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट एयर में प्रॉब्लम आ सकता है। सो एक्वेरियन ये हफ्ता पूरा ही आपको बहुत फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है, उसको अवेल कीजिएगा, खुश रहिएगा, कोई ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की, कोई ज़रूरत नहीं एंजाइटी लेने की। यहाँ पे अल्लाह ताला आपको बहुत ही फ़ायदा देते हुए नज़र आते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी पाइसेस प्रोग्राम लेके आए हैं, ये हफ्ता कैसा होगा। 7वें घर में आपका मून है विर्गो में, और 7वें का लॉर्ड 9th हाउस में है। तो 7वें का लॉर्ड जब 9th हाउस में जाता है तो एक अच्छा कम्बिनेशन है। स्पाउस आपको, आपका साथी, आपका पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर आपको हेल्प आउट करता है, स्पॉन्सर करता है, आपको बाहर जाने के लिए परमिट भेजता है, और कोई कारोबारी इजरात आपके साथ कोई अपनी ऑफ़र करता है कि मेरे साथ बिज़नेस करो, फिर उसमें फ़ायदा भी मिलता है, और फिर लोग, अगर आप बाहर जाते हैं तो लोग आपके साथ बड़ा कोऑपरेट करेंगे। और यहाँ पे अगर आपकी कोई प्रपोज़ल आती है, कोई शादी का आता है, तो वो प्रपोज़ल आपको काफ़ी आपको उठा के रखेगी, वो फ़ौरन डिग्री ऑर्डर होगा, जिससे आप काफ़ी फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए आप अपने मामलात को सीधा कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपना कह लें कि
जितना कूल एंड काम लीजिएगा, मियाँ बीवी में बहुत इत्तेफाक होगा, बहुत अच्छा होगा और एक अच्छा जेस्चर होगा। ये दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। पार्टनरशिप जिसकी कहते हैं ना, मुश्तरका कारोबार में भी आपको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएगा। इसी तरह आपका 8वें 29, 30, 31 अक्टूबर ये 8वें घर में मून केतु है और 8वें का लॉर्ड 10वें घर में बड़ा पॉजिटिव बैठा है, तो ये भी एक अच्छा कम्बिनेशन है। बट आगे जाके 2-3 मसले आपको आ सकते हैं जिसको आपने देखना होगा। मेहनत के बलबूते कोई प्रॉपर्टी बना लेंगे, कोई जायदाद बना लेंगे, कोई नई फैक्ट्री, कोई नई दुकान, कोई नया कारोबार खड़ा कर लेंगे, कोई नई मिल बन जाएगी, समाजी अरूज हो सकता है, माली सेहत ठीक हो जाएगी और लोग आपसे इम्प्रेस होंगे और वालिदैन अपनी ज़िंदगी में ही आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी देते हुए नज़र आते हैं। आप वालिदैन का कारोबारी हिस्सा मिल जाएंगे या वालिदैन आपको अपने कारोबार में शामिल कर लेंगे। तो बस आपने मून केतु थोड़ा सा आपको शेकी करेगा, अब साशी ज़हन होगा, 2 किश्तियों में शक घुसेंगे, शक करेंगे, आपको अपने ऊपर इत्मीनान नहीं होगा और फिर आप अपने मामलात को ट्रिगर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब एक चीज़ अल्लाह ताला ने वैसे ही आपकी किस्मत में लिखी है, अच्छी लिखी है, तो फिर ये इस चीज़ों से आपने शक शुबा और 2 किश्तियों में सवार नहीं होना। अगर आपने ये काम किया तो फिर डिस्ग्रेस और डिग्रेडेशन हो सकती है। कोई कर्ज़ा मिल जाएगा, कोई बीमारी आपको तंग कर सकती है। बीमारी कौन सी तंग कर सकती है? ख़वातीन मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा, बहुत केयरफुल। और बाकी रात जो है अगर वो गायनी के मसले तंग कर सकते हैं, नहीं है तो एनल फिशर, पाइल्स के मरीज़, बड़ी आंत, होल्स, ये इनमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो अपना कोई कट लग सकता है, कोई कुछ ना कुछ आपको जल्दबाजी में अपना कोई ना कोई ज़ख़म बना सकते हैं, तो उसका ख्याल कीजिएगा जिससे आप मेंटल परेशान हो सकते हैं। मख्फी रूम में भी दिलचस्पी होगी और आपकी इन हरकतों की वजह से अगर आपने कोई साज़िश ज़हन किया तो दिल बर्दाश्ता होने के चांसेस है। आपको बड़ी अच्छी यहाँ पे आपकी बाहर जाने की कोई अच्छी ईमेल आ जाएगी, आपका इमिग्रेशन में पेशरफ्त आ जाएगी, उसमें भी आपको कोई फ़ायदा पहुँच जाएगा और आपको कोई ना कोई आएगा। हिडन वेल्थ में इजाफा, 2 नंबर तरीके से पैसा कमाना, अन हिडन मनी आ जाएगी। स्पाउस की तरफ से भी ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे। तो ये आपका सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हेल्थ इशू ख्याल कीजिएगा। जो भी मसले मसाइल हैं अपने हेल्थ के, उसको ख्याल, बाज़ार से मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी, मैदा ख़राब हो जाएगा, पेट ख़राब हो जाएगा, जिससे आप काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं और फिर आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ों से आपने परहेज़ करना होगा और ये फ़ायदा दे देगा। उसके बाद आपका 1st एंड 2nd मून आपके 9th हाउस में और 9th का लॉर्ड 5वें घर में, ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। और बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्शन, बच्चों के साथ इंटरेक्शन, बच्चे आपके रिज़ल्ट बड़ा अच्छा देंगे, अपना मकाम कोई बना लेंगे, कोई आला तालीम हासिल करने के लिए बच्चा बाहर चल जाएगा या आप भी जाएंगे, आपके लिए ज़हनी सुकून और खुशबख्ती का बायस बनेंगे। और यहाँ पे आप 2 किस्म की ट्रैवलिंग है, यहाँ आपकी मजहबी ट्रैवलिंग है, यहाँ आपकी कह लें कि आपकी रूहानी बाहर पढ़ने की ट्रैवलिंग है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद टाइम है और इसको अवेल कीजिएगा। आपकी हायर एजुकेशन में फ़ायदा, लीगल इशू में फ़ायदा, विजडम में इजाफा, चैरिटी, दान और सदक़ात करते हुए नज़र आते हैं। रिसर्च वर्क बहुत अच्छा होगा, इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, मेडिटेशन बड़ी अच्छी होगी, फ़्लाई कामों में दिलचस्पी बहुत अच्छी होगी, फार साइटेड होंगे, 3rd कंसेप्शन के भी चांसेस होंगे और वो टीचर हजरात और मौलाना हजरात, मजहबी रहनुमा, कमाल का उनको अपलिफ्ट मिलेगी, कमाल का ये अपने आप को अपलिफ्ट लेके अपने कद काठ में इजाफा करेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। आगे चलते हैं। आपका 3rd मून वीनस आपके 10वें घर में है और यहाँ पे मरकरी भी आ जाएगा। तो 10वें का लॉर्ड 4थे में, और जब 10वें का लॉर्ड 4थे घर में जाता है तो ये एक
अच्छी एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। आपकी माली हैसियत बेहतर हो जाएगी, आपको अपलिफ्ट मिल जाएगी, आपका कारोबार उठ जाएगा, आपको ट्रेड में फ़ायदा हो जाएगा, आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपकी पोस्टिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी कमांड में इजाफा हो जाएगा, आपके कद काठ में इजाफा होगा, रुतबा मर्तबा हैसियत में इजाफा होगा, जहाँ जाएंगे पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा। और ये कमाल का वीकेंड होगा। पेरेंट्स के साथ वक्त गुजरेगा आपका, और फादर आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ करेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिलते हुए नज़र आते हैं। तो इस दिन को फ़ायदा उठाइएगा, रेस्ट कीजिएगा, जहाँ भी जाएंगे बड़ा तैयार होके, बड़ा अच्छा कपड़े पहन के और परफ्यूम शफ्यूम लगा के जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको इज़्ज़त से नवाजा जाएगा, और आपकी वहाँ पे बड़ी इज़्ज़त और पज़ियारी होगी, रिस्पेक्ट होगी। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो पब्लिक में जाएंगे तो आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा, ऑनर मिलेगा, डिग्निटी और कमांड आपकी बहुत बेहतर होगी। इंतज़ामी अमूर वाले लोग, जजेस, पुलिस, हुक्मरान, इनके लिए ये बहुत अच्छा दिन होगा। तो एंजॉय कीजिएगा, और पाइसेस आप इस हफ्ते का फ़ायदा उठाने में कामयाब रहें, और आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।